हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में कल हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म और ये बताया कि 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसका एग्जाम्पल बेंथम एंड हुकर था, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कल हमने स्टार्ट किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि जो ये बहुत पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम है और विश्व के हर्बेरिया में आज की डेट में भी जितने हर्बेरिया हैं उसमें अधिकांश फॉलो किए जाने वाला ये सिस्टम है और हमारे सिलेबस में भी हमें यही फॉलो करना है। तो ये बताया था नेचुरल सिस्टम में जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन था, उन्होंने सीड प्लांट को 3 ग्रुप में डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट में डिवाइड किया था। और डाइकॉट को 3 क्लासेस में पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया। और पॉलीपेटली क्लास को हमने कल डिस्कस किया। पॉलीपेटली क्लास में 3 सीरीज थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलेसीफ्लोरी थी। इसके अंतर्गत फिर ऑर्डर्स थे, 6 ऑर्डर ये थे, 4 ऑर्डर्स ये थे और 5 ऑर्डर्स ये थे। इसके बाद जो दूसरा क्लास है गैमोपेटली क्लास, गैमोपेटली क्लास भी 3 सीरीज में डिवाइड है। गैमोपेटली क्लास का मतलब जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड हों, इन्फेरी, हिट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलेटिव। इन्फेरी का जो मेन कैरेक्टर था वो ओवरी का इन्फीरियर होना, हिट्रोमेरी में सुपीरियर होती है, बाइकार्पेलेटिव का मेन कैरेक्टर कार्पर्स की संख्या का 2 होना। अब देखते हैं कि एक एक क्लास हम इस सीरीज को देखेंगे। सीरीज के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं। जो पहला सीरीज है इन्फेरी, इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो ऑर्डर है वो है रूबिएलीज। रूबिएलीज ऑर्डर जिसके अंतर्गत रूबिएसी फैमिली आती है, चाय, कॉफ़ी, कदम वाली फैमिली है ये। अगला जो ऑर्डर था कैम्पेनेलीज था। और तीसरा ऑर्डर एस्ट्रेलीज। एस्ट्रेलीज में जो फैमिली है वो एस्ट्रेसिया कंपोजिटी, बहुत एडवांस फैमिली है, डाइकॉट की मोस्ट एडवांस फैमिली मानी जाती है। हिट्रोमेरी में जो ऑर्डर्स थे वो 3 थे, इरिकेलीज, इवेनेलीज और प्राइमरेलीज। 3 ऑर्डर हमें हिट्रोमेरी सीरीज में पढ़ने हैं। अगली सीरीज थी बाइकार्पेलेटी। इसके अंदर 4 ऑर्डर हैं। जेनिसेलीज जिसमें एपोसाइनेसी, एस्किलपेडेसी फैमिली आती है, पर्सनलीज जिसमें कैंथेसी फैमिली है, पॉलीमोनिलेज फैमिली है जिसमें कॉन्वनवोलेसी और सोलेनेसी फैमिली है, लेमिलीज ऑर्डर है जिसमें लेविएटी और लेमिएसी फैमिली आती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर गैमोपेटली सीरीज में, गैमोपेटली क्लास में 3 सीरीज इन्फेरी, हिट्रोमेरी, बाइकार्पेलेटी, इसके अंदर 3 ऑर्डर्स, इसके अंदर 3 ऑर्डर्स, इसके अंदर 4 ऑर्डर्स आते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा कंप्लीट हुआ डाइकॉट का पॉलीपेटली, गैमोपेटली क्लास। 2 क्लास थे, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, और तीसरा क्लास है मोनोक्लेमाइडी। तो डाइकॉट का जो तीसरा क्लास है मोनोक्लेमाइडी, इसे हम इनकम्प्लीट क्लास भी बोलते हैं। उसके फ्लावर जो है मोनोक्लेमाइडियस हैं। इसको जो ये क्लास है इसमें डायरेक्ट सीरीज बनाई गई हैं। इसमें 8 सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है। इन सीरीज को देखते हैं। पहली सीरीज है कर्व एम्ब्री। जैसे नाम से क्लियर है, एम्ब्रियो का कर्व होना। इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें एम्ब्रियो कर्व होगा, एंडोस्पर्म गोल होंगे, मतलब ओव्यूल यूजुअली 1 होगा। ओव्यूल की जो संख्या होगी वो मुख्यतः 1 होती है। दूसरी सीरीज इसकी है मल्टीबुलेटी एक्यूटेसी। इसमें जो प्लांट होंगे वे एक्योटिक होंगे और जो ओव्यूल्स की संख्या होगी, जैसे मल्टी ओव्यूलिटी, मल्टी का मतलब ज़्यादा, ओव्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी। अगला था मल्टीबुलेटी टेरेस्ट्रिस। इसमें जो प्लांट होंगे टेरेस्ट्रियल होंगे और ओव्यूल्स की संख्या अधिक होगी। अगला है माइक्रोस्पर्मी, माइक्रो एम्ब्री। माइक्रो एम्ब्री का मतलब हुआ कि एम्ब्रियो का बहुत साइज में बहुत छोटा होना, वेरी स्मॉल। और जो माइक्रो एम्ब्रियो बहुत छोटे से होंगे। डेफिनीज ऑर्डर में हाँ, अगला जो सीरीज है वो है डेफिनेलीज। एलीज इसके अंत में लगा हुआ है, लेकिन ये सीरीज है, ऑर्डर नहीं है।
इसको इस क्लास का जो ड्रॉबैक है उसमें केवल इसको सीरीज में डिवाइड किया गया है, सीरीज को ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया गया है। डेफिनेज में ओवरी यूजुअली विद वन कार्पल एंड सिंगल ओव्यूल। अगला जो सीरीज है वो है एक क्लेमाइडोस्पोरी। ओवरी यूजुअली इंफीरियर यूनिलोकुलर एंड 1 to 3 ओव्यूल। इसमें ओव्यूल्स की संख्या 1 से 3 हो सकती है। अगला जो सीरीज है वो है यूनिसेक्सुअलीज। इसकी जो नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें हमें फैमिली एक पढ़नी है, यूफॉर्बिएसी यूनिसेक्सुअल ऑर्डर में ही पढ़नी है। अगली जो लास्ट सीरीज बनाई गई है वो है ऑर्डाइन एनोमली बनाई गई। ऑर्डाइन एनोमली का मतलब हुआ कि इसमें उन फैमिली को रखा गया जो बिल्कुल एबनॉर्मल कैरेक्टर्स वाली थी। द फैमिलीज ऑफ अनसर्टेन रिलेशनशिप, जो कहीं मैच नहीं कर रही थी, उनको इस क्लास में इस सीरीज में रख दिया। इस प्रकार मोनोक्लेमाइडी में 8 सीरीज हुई। कर्विम्ब्री, मल्टीवोलेटी एक्यूटेसी, मल्टीवोलेटी ट्राइस्टेस, माइक्रोइम्ब्री, डेफिनेलीज, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअलीज, ऑर्डाइन एनोमलीज। अगला इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ डाइकॉट। डाइकॉट के जो 3 क्लास थे, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली पढ़ा हमने, उसको सीरीज में डिवाइड किया 3, फिर ऑर्डर्स में डिवाइड किया। गैमोपेटली पढ़ा, उसको 3 सीरीज में डिवाइड किया, सीरीज को ऑर्डर में डिवाइड किया। मोनोक्लेमाइडी को सीरीज में डिवाइड किया, बिना ऑर्डर में डिवाइड किए, केवल फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया है। ये इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का डिमेरिट है। अब तो ये पूरा कंप्लीट हुआ डाइकॉट। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडन्स की। मोनोकोटिलीडन को भी बिना किसी क्लास में डिवाइड किए केवल डायरेक्ट 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है। मोनोकोटिलीडन के अंदर 7 सीरीज हैं। जैसे पहली जो सीरीज है वो है माइक्रोस्पर्मी। इसमें ओवरी इंफीरियर होगी, फ्लावर एपिगाइनस होगा और सीड बहुत स्मॉल होंगे। जैसे माइक्रोस्पर्मी का मतलब सीड का बहुत ज़्यादा छोटा होना, वेरी स्मॉल। एपिगाइनी, इसमें ओवरी इंफीरियर है, जाइगोमॉर्फिक है, सीड लार्ज हैं और फ्लावर एपिगाइनस है। कोरोनरी, कोरोनरी में पेरियंथ जो होता है वो पेटेलॉइड होता है। पेटेलॉइड का मतलब पैटर्स जैसा होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। अगली सीरीज है कैलिसीनी, जिसमें पेरियंथ सेपलॉइड होता है। सेपलॉइड का मतलब सेपल जैसा, यानी कि ग्रीन। ओवरी सुपीरियर होती है। इसमें हमें एक फैमिली पढ़नी है, पामी या एरिकेसिस को बोलते हैं। इसके फ्लावर हाइपोगाइनस होंगे और यूसेक्सुअल होंगे। अगली सीरीज है न्यूडीफ्लोरी। पेरेंथ मोस्टली लेकिंग, पेरेंथ एब्सेंट होंगे, ओवरी सुपीरियर होगी और फ्लावर हाइपोगाइनस होगा। एपोकार्पी नेक्स्ट सीरीज है। एपोकार्पी से नाम से ही क्लियर हो रहा है। एपोकार्पी का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्पस एपोकार्पस हो, यानी कि फ्री हो। एपोकार्पी का मतलब फ्री हो, कार्पस फ्री। वो गाइनोसिम जो होता है वो एपोकार्पस होता है, नहीं कार्पस ओवरी, कार्पस फ्री होते हैं। अगली 7वीं सीरीज है ग्लूमेसी। इसमें पेरेंथ बहुत स्मॉल होंगे, स्केल लाइक होंगे और या चाफी होंगे, ब्लैक प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ग्रेमनी फैमिली है, ग्रेमनी इसको पोएसी बोलेंगे। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, ओवरी सिंगल सीडेड होगी। बेसल कंसंट्रेशन होता है, ओवरी सिंगल सीडेड होती है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन इसका हुआ। अब हम इस क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात करते हैं। जैसे पहले हम डीमेरिट्स यदि पढ़ें तो देखें, पहला जो डीमेरिट है वो क्या है। उपयुक्त फॉसिल प्रमाण के बाद भी जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच रखना सर्वथा गलत है, क्योंकि उस समय तक यह प्रमाणित हो चुका था कि जिम्नोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो एंजियोस्पर्म से पहले हुआ है। तो जिम्नोस्पर्म को हमें क्लासिफिकेशन में पहले रखना चाहिए था और एंजियोस्पर्म को बाद में। तो ये इनका एक मेजर ड्रॉबैक है बेंथम सिस्टम का। अगला, पॉलीपेट्री तथा मोनोक्लेमाइडी क्लास के गुण में बहुत अधिक समानता है, फिर भी इन दोनों क्लासेस को अलग अलग रखा गया है।
वास्तव में इन दोनों क्लासेस को मिलकर एक क्लास बना लेना चाहिए, मतलब एक ही क्लास में दोनों करेक्टर सेम है तो उनको एक ही क्लास बनाना चाहिए था। मोनोकॉट को बिना क्लास बनाए सीधे सीरीज में, तथा सीरीज को बिना ऑर्डर बनाए डायरेक्ट फैमिली में डिवाइड किया। ये पहले भी डिस्कस किया हमने कि इसका ड्रॉबैक है। मोनोकॉट में कोरोनरी जैसी प्रिमिटिव करेक्टर वाली सीरीज को इपिकाइनी जैसी एडवांस सीरीज के बाद रखा गया है, मतलब प्रिमिटिव फैमिली को पहले, एडवांस को बाद में। यह सिस्टम फाइलोजेनेटिक नहीं है। हाँ, ये तो है ही कि भाई ये तो नेचुरल सिस्टम है, इसमें कोई, इसलिए फाइलोजेनेटिक जो प्रिंसिपल्स थे फाइलोजेनेटिक सिस्टम के लिए जो होने चाहिए उसको फॉलो नहीं किया गया है। मोनोक्लेमाइडी क्लास की कुछ स्पीशीज में स्पष्ट कैलिस एंड कोरोला पाया जाता है। मोनोक्लेमाइडी का मतलब इसमें कैलिस कोरोला में से एक पाया जाता है, जबकि दोनों ही पाए जा रहे हैं। पॉलीपेटली कुछ फैमिलीज में गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। पॉलीपेटली क्लास में ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनमें गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। अब देखते हैं इसके मेरिट्स। ये तो सारे डीमेरिट्स हुए जिम्नोस्पर्म की पोजीशन को लेकर, पॉलीपेटली मोनोक्लेमाइडी क्लास को लेकर, मोनोक्लेमाइडी क्लास का क्लासिफिकेशन जो इनकम्प्लीट है, मोनोकॉट का भी इनकम्प्लीट है, फाइलोजेनेटिक नहीं है। तो ये तो थे मतलब कि इसके डीमेरिट्स। और हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं। इनके मेरिट्स क्या हैं? यह एक नेचुरल सिस्टम है। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये नेचुरल करेक्टर्स पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम है, सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला लोकप्रिय पॉपुलर सिस्टम है। अगला, यह सिस्टम अब तक प्रपोज्ड सभी नेचुरल तथा फाइलोजेनेटिक सिस्टम में छोटा होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है। लोग इसको प्रयोग में ला सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इस सिस्टम के अनुसार सीड प्लांट को 202 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, जबकि हटचिंसन ने जो फैमिलीज की संख्या है हटचिंसन 411 है, 411 फैमिली में डिवाइड किया है। यह सिस्टम प्लांट के लगभग सभी वेजिटेटिव तथा फ्लोरल कैरेक्टर्स पर आधारित है। तो ये सब इसके डीमेरिट्स हैं। इस प्रकार हमने आज पूरा ये सिस्टम पढ़ा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम हुकर द्वारा दिया गया। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम।